सौरभ कुमार हत्याकांड के बाद में जिस होटल में आरोपी मुस्कान और साहिल रुके थे, वहां के होटल स्टाफ ने बताया कि होटल में 7 दिन के लिए ठहरे थे और दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था। 10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक दोनों कमरे से बाहर बहुत कम निकले और सिर्फ साहिल ने आईडी जमा की और मुस्कान ने आईडी देने में आनाकानी कर दी। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस सबूत जुटाने के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हो चुकी है और ठिकानों की जांच चल रही है। 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम है इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, 5 दिन के रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। लेकिन हमने जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा हुआ कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना वो। मेरठ के सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने जेल में सरकारी वकील की मांग की है। आपको बता दें कि मुस्कान जेल में चेहरा छिपा कर रखती है और कत्ल के बाद में मुस्कान का परिवार उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस बीच में नशे की लत छुड़वाने के लिए उसे दवाइयां दी जा रही हैं। जेल प्रशासन अब इनकी काउंसलिंग कराने की तैयारी में है। मुस्कान जो कि कातिल हसीना है, कैसी कट रही है उसकी जेल में रातें। देखिए, जब भी कोई बंदी जिला कारागार में आता है तो निश्चित रूप से वो चिंतित होता है, परेशान होता है, और अगर वो नशे का आदी रहा है तो विशेष रूप से खाने पीने की उसको कोई सुध नहीं रहती। उस तरह से उसकी समस्या थी, नशे के विड्रॉल के सिम्टम थे, तो हम लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से काउंसलिंग, मेडिटेशन, ध्यान, योगा तथा विड्रॉल सिम्टम्स की जो चिकित्सक ने बताया स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसकी दवाइयां प्रारंभ कर दी। उन दोनों को अब काफी लाभ है और हम उम्मीद करते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से और ये चिकित्सकों की दवाइयों के माध्यम से 15 दिन के आसपास, लगभग 10-15 दिन लगेंगे, उसका जो नशे की आदत है इन दोनों की वो छूट जाएगी। अब धीरे धीरे दिनचर्या सामान्य हो रही है। कल उसने मेरे सामने उपस्थित होने की रिक्वेस्ट भेजी थी तो मैंने तुरंत बुलाया तथा पूछा कि क्या समस्या है, तो उसने बताया कि मेरे घर वाले मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो मुझसे नाराज है, मुझे सरकारी वकील चाहिए। उसका एक प्रार्थना पत्र ले लिया गया है, उसको हम माननीय न्यायालय से सरकारी वकील दिलवाएंगे क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का ये अधिकार है। यदि कोई निजी अधिवक्ता उसके पास नहीं है तो उसको सरकारी वकील दिया जाए। प्रयागराज के पुराना कटरा में बमबाजी के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और एसओजी की टीम ने व्यापारी की दुकान पर बमबाजी को लेकर कार्रवाई की। तीनों आरोपियों के पास से 12 जिंदा बम बरामद किए गए। आरोपियों ने आपसी रंजिश को लेकर बमबाजी की। दिनांक 19 मार्च 2025 को एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति कटरा क्षेत्र में बम फेंकते हुए पाए गए थे। तत्पश्चात थाना कर्नलगंज में एफआईआर संख्या 88/25 पंजीकृत कर कुछ टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के द्वारा दिनांक 22 मार्च 2025 को 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, अदनान उर्फ अद्दू और मंजीत पटेल है। प्रारंभिक पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते इन लोगों ने यह कार्य कृत किया था। इन लोगों की गिरफ्तारी कर आगे की उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में मीट कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई पर खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। हिंदू संगठनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पक्षपात का आरोप लगाया। दरअसल खाद्य विभाग ने मीट से भरे 3 गाड़ियों की चेकिंग के बाद में 2 गाड़ियों को छोड़ दिया, जिस पर हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि बिना जांच के ही 2 गाड़ियों को छोड़ दिया गया। संगठन के मुताबिक गाड़ियों में फ्रीजर की व्यवस्था नहीं थी, मीट को केवल बर्फ लगाकर ले जाया जा रहा था। उन्होंने मीट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। गाजियाबाद में भी मेरठ जैसी वारदात सामने आई है, जहां पर बहू ने बैट से ससुर को मौत के घाट उतार दिया। जहां पर गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया। कल देर रात गोविंदपुरम इलाके में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी थी और पुलिस पूछताछ में बहू ने अपने ससुर की हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी बहू ने बताया कि उसके पति की मौत 4 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद में वे अपने मायके में रह रही थी।
1 साल पहले वे कोर्ट के आदेश पर अपने पति के घर वापस लौटी थी। तभी से उसके ससुर उसके ऊपर गंदी नजर रखते थे। इतना ही नहीं, ससुर घर में अलग अलग महिलाओं को भी लाता था। कल देर रात भी बुजुर्ग ने आरोपी बहू को कहा कि वह पूरी संपत्ति उन महिलाओं के नाम पर कर देगा। इसके बाद में गुस्से में आई बहू ने अपने ससुर पर बैट से ताबड़तोड़ वार कर जान ले ली। सर, मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था। मैंने मेरे ऐसे पीछे से नंगे थे, वो पीछे से ऐसे कौली भर रहे थे, तो मेरे जो हाथ में लगा तो मैंने वो मारा नहीं बचाने। और अब से पहले भी 3-4 बार हो चुका। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं की। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दो। बागपत में बेटे ने अपने पिता की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ससुर ने अपनी बहू के साथ में नाजायज रिश्ते बनाए थे। उसने बैंक की किस्त जमा करने के लिए रुपए देने से मना कर दिया था। इससे नाराज होकर आरोपी बेटे ने पिता की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि ये हत्या किसी अपने ने ही की है। इस पर पुलिस ने मृतक के बेटे वेदपाल को हिरासत में लिया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खबर चंदौली से है, जहां पर तारापुर पे रेलवे का बंद फाटक पार करने की जल्दबाजी में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों फुटबॉल के खिलाड़ी थे और एक ही बाइक पर सवार थे। बंद फाटक पार करते समय दोनों के कान में ईयरफोन लगे हुए थे। इसके चलते उन्हें सामने से आ रही ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी और ट्रेन की चपेट में आने से दोनों खिलाड़ियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। 3 लोग बाइक सवार थे। एक आदमी गुटखा के लिए उतर गया, 2 आदमी बैठकर आ रहे थे। उधर से ट्रेन आई और ट्रेन के सामने चपेट में आ गया। कान में जो है हेडफोन लगाया हुआ था और दोनों की घटनास्थल पे मौत हो गई। उसके 10-20 मिनट बाद जो है प्रशासन आया। प्रशासन जो है लाश को अपने कब्जे में लेके थाने चला गया। हाथरस में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग समाधान दिवस पर अपने जिंदा होने का सबूत देने पहुंचा। दरअसल ग्राम पंचायत सचिव के कागजात में बुजुर्ग को मृत दिखाया गया था, जिसकी वजह से 3 महीने से बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिली, जिसे लेकर बुजुर्ग खुद समाधान दिवस के मौके पर पहुंचा और कहने लगा कि साहब मैं अभी जिंदा हूं। इस मौके पर एसडीएम ने जीवित प्रमाण पत्र बनाने के लिए आदेश जारी किया। हाथरस में पुलिस ने नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी की है। आरोप के मुताबिक वो डुप्लीकेट ब्रांड से नमकीन बना रहा था। पुलिस यहां से भारी मात्रा में नकली माल जब्त करने पहुंची। आरोप है कि जलेसर रोड स्थित फैक्ट्री के मशहूर ब्रांड के नाम पर नमकीन तैयार की जा रही थी। ये कार्रवाई एक नमकीन कंपनी की शिकायत पर की गई थी और कंपनी ने आरोप लगाया था कि एक फैक्ट्री संचालक उनके ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर नकली नमकीन बना रहा है। इस नकली माल को बाजार में बेचा जा रहा है। और मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई अपने आराध्य बांके बिहारी के दर्शन करना चाहता है, जिसके चलते मंदिर और आसपास के इलाकों की कुंज गलियां लोगों से भरी हुई दिखाई दे रही हैं। रविवार होने के चलते यहां और ज्यादा भीड़ देखी गई और वृंदावन के सभी प्रमुख रोड जाम रहे। भीड़ के चलते लोगों को भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिर्जापुर में एसओजी की टीम ने 6 करोड़ 50 लाख कीमत की ड्रग्स जब्त की है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद में ड्रग्स तस्कर नन्हे कसेरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब उसे ड्रग्स की बरामदगी के लिए अपने साथ लेकर गई
तो वहां पर वो छिपाए असलों से फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। स्थान पर ये पुलिस को ले गया, वहां पर इसने एक असला छिपा रखा था। ये झूठा प्रयास करते हुए दिखाया कि ये मादक द्रव्यों की बरामदगी करा रहा है और इसने असला निकाल के पुलिस टीम पे फायर किया और वहां से भागने का भी इसमें प्रयास संलिप्त था। पुलिस टीम द्वारा इस पर जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल को चोट आई है और अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।